हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिंत्रा पे अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं और आपका टाइटल मिस्टेक हो जाता है, मतलब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, वहाँ आप देखते हैं कि टाइटल का मिस्टेक हो रखा है पर आपने सही टाइटल डाला था। तो मिस्टेक को हम सही कैसे करते हैं, उस मिस्टेक को हम सही केस रेज करके करें, या अपने जो मैनेजर है उससे बात करें, या मिंत्रा की टीम से बात करें, या हम खुद उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मिंत्रा पे अपनी जो लिस्टिंग हो रखी है उसको सही कैसे किया जाए। अगर उसमें टाइटल का इशू आ रहा है, साइज का इशू आ रहा है, वेरिएशन में इशू आ रहा है, कलर में इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है, तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में ये होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिलेटेड, वो सारी वीडियो देखना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेलर पैनल पे जाने से पहले हम बायर पैनल पे देख लेते हैं कि अगर टाइटल कैसा कैसा हो सकता है, मतलब हम क्या डालते हैं या क्या मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल उठा रखे हैं, आप उसको एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा मैं जैसा बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने शूज सर्च किया। शूज में से मैंने दो उठा लिए, एक तो कैंपस कंपनी का है, एक है कल्ट स्पोर्ट करके, दो कंपनी का है। अब मान लो इन्होंने लिस्टिंग करी होगी, तो इन्होंने टाइटल इतना तो रखा नहीं होगा मैन ब्लैक रनिंग शूज। इन्होंने थोड़ा अच्छा खासा टाइटल रखा होगा, बड़ा सा टाइटल रखा होगा। यहाँ नॉर्मल सिंपल सा छोटा सा टाइटल आ गया। उसके अलावा हम दूसरा अगर शूज का देखते हैं तो यहाँ लिखा है फ्लोमो मैन रनिंग शूज। यहाँ पे इन्होंने जब लिस्टिंग कर रहे होंगे तो छोटा सा तो टाइटल डाला नहीं होगा, इन्होंने लिखा भी होगा वेरिएशन के बारे में, साइज के बारे में, जैसे नीचे दिख रहा है। पर ऊपर भी इन्होंने लिख रखा होगा, क्या पता ना भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मिंत्रा में ये मिस्टेक देखने को मिल रही है कि अगर कोई टाइटल डालता है बड़ा सा, तो उस टाइटल स्मॉल में अपने आप लिख के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है ड्रीम केयर करके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम ये मैट्रेस प्रोडक्टर है और सेम ये मैट्रेस प्रोडक्टर है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मरून शेक्ड वाटर प्रूफ किंग साइज मैट्रेस प्रोटेक्टर पूरा बता रखा है कि किंग साइज का है, मैट्रेस प्रोटेक्टर है, मरून कलर का है और चेक्ड में है। और सेम ही लिस्टिंग में इन्होंने क्या कर रखा है, मॉव एंड वाइट प्रिंटेड मैट्रेस प्रोटेक्टर। यहाँ पे इन्होंने साइज नहीं दे रखा। साइज जैसे यहाँ मेंशन हो रखा है 3XL, XXL, एक्सएल। तो यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक और कर रखी है, मैं यहाँ दिखा दूँ तो जैसे अगर मैं 3XL पे क्लिक करता हूँ तो डायमेंशन सेम दिखा रहा है 182 करके, और डबल एक्स एल पे कर रहा हूँ तो भी 182 दिखा रहा है, और एक्सएल पे भी कर रहा हूँ तो भी 182 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी है जो कि मिंत्रा की साइड से है। इसकी वजह से यहाँ पे भी इन्होंने साइज नहीं मेंशन कर रखा है। तो अगर आप में से कोई मिंत्रा सेलर अकाउंट हैंडल कर रहा है या चला रहा है या खुद कोई सेलर है, तो उसको पता होगा वो लिस्टिंग करता है जब तो अपना टाइटल बनाता है तो टाइटल कैसे अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज होने के बाद हम उसको अपडेट कैसे करें, ये मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, आप यहाँ से शायद बायर पैनल से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने सेलर अकाउंट पे। तो सेलर अकाउंट पे ये हमारा सेलर अकाउंट आ गया है। अब हम यहाँ जानेंगे कि हम कैसे टाइटल को अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई लिस्टिंग कर ली है, डन हो गई है, आपने देखा भाई टाइटल तो मैंने ये अपलोड किया था, यहाँ पे दूसरा अपलोड है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने कैटलॉग पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैटलॉग करेक्शन रीसबमिशन फॉर्म करके आ रहा है एक ऑप्शन कैटलॉग पे सबसे नीचे, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तरह की टीम वालों ने ये हमें दे रखा है कि आपके अगर किसी भी टाइटल में या किसी साइज में या वेरिएशन में कोई भी मिस्टेक आती है, तो आप सबसे पहले फॉर्म भर के सबमिट करिए, उसमें अपनी डिटेल्स को बता दीजिए हमें कि क्या क्या इशू आप फेस कर रहे हैं। तो इस फॉर्म के खुलने के बाद करेक्शन हमें क्या क्या है, सबसे पहले हम मेल आईडी डाल देंगे। तो अगर आपकी कोई मेल आईडी है जिसके थ्रू आपका अकाउंट चल रहा है, वो मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं मेल आईडी मेंशन कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है आप वही मेल आईडी मेंशन करें, आप कोई सा भी कर सकते हैं जिसपे आपको अपडेट की मेल का रिवर्ट आ जाएगा। तो मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी। यहाँ पे ऑप्शनल में अगर आप कोई और देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। उसके अलावा अपने ब्रांड का नाम डाल दीजिए। ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई अकाउंट है उसके ब्रांड का नाम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रांड का नाम डालने के बाद आप यहाँ पे सेलर आईडी। तो दोस्तों, मिंत्रा के सेलर अकाउंट पे सबको अलग अलग सेलर आईडी मिली होती है। वो सेलर आईडी कहाँ से देखते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरे मिंत्रा की जो सेलर आईडी है वो है 8923। तो यहाँ पे मैंने अपनी सेलर आईडी डाल दी।
तो ये 4 अंक का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 अंक का भी होता है। तो अगर आप सेलर है तो आपको पता होगा आपकी सेलर आईडी क्या है। आपको अगर नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा सेलर आईडी कहाँ से देखने को मिलते हैं, वरना मैं वीडियो भी बना दूंगा बाद में। तो सेलर आईडी के डालने के बाद आपके पास ये लोड आईडी ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप में आते हैं नंबर ऑफ स्टाइल। प्लीज मेंशन द टोटल नंबर ऑफ स्टाइल्स शेयर्ड टू मेक देम लाइव। मतलब आप टोटल नंबर कितने स्टाइल्स हैं जिनमें आपको ये इशू फेस हो रहा है। मतलब आप अगर एक बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने मान लीजिए 10 लिस्टिंग कर ली, 10 में से 2 में इशू फेस हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए कि हाँ 2 लिस्टिंग में इशू फेस हो रहा है, जिसमें टाइटल का या कलर वेरिएशन किसी भी चीज का इशू हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ इन्होंने पूछा है कि किस चीज में आपको इशू हो रहा है। पहला आता है इमेज का, दूसरा आता है एट्रीब्यूट मतलब कंटेंट का इशू। कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है। इमेज होता है जो आपने इमेज अपलोड कर रखी है। थर्ड ऑप्शन है इमेज और कंटेंट दोनों में आपको दिक्कत फेस हो रहा है, जिसमें आपका आ जाता है कलर साइज वगैरह सब कुछ। फोर्थ में आ जाता है कंप्लेंट्स एमआई को, मतलब आपके जो नीचे मिंत्रा की कुछ डिटेल लिखी होती है, ये रही, इसमें अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पे जो दिक्कत लिखी मतलब यहाँ पे जो आपने डिटेल लिख रखी है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। साइज मतलब सिर्फ साइज का ही आपको इशू आ रहा है, साइज निकलता आ गया। अगर एल डाला है तो यहाँ पे एक्सेल आ गया या स्मॉल आ गया, इस चीज में फर्क है। तो ज्यादातर लोगों का कंटेंट में होता है, तो एट्रीब्यूट करके हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है fill the anterior template with all the mandatory information and mention Myntra style ID। Myntra style ID वो एक आईडी है, जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टाइल आईडी शो होती है। हर एसक्यू के अगेंस्ट एक स्टाइल आईडी दी होती है। ये वीडियो मैं आप बना चुका हूँ, जो आप पे मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको एसक्यू स्टाइल आईडी के बारे में बता भी चुका हूँ। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्टाइल आईडी कहाँ पे शो करती है। तो जो मिंत्रा स्टाइल आईडी इन द कॉलम ए प्लीज क्रिएट अ सिंगल वी ट्रांसफर गूगल ड्राइव लिंक इज शेयर। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, हमें एक एक्सेल शीट लेनी है। एक्सेल शीट में बता देता हूँ क्या करना है। एक एक्सेल शीट लेनी है, यहाँ पे आप लिख दें स्टाइल आईडी, और यहाँ पे आप एसक्यू भी लिख देंगे। तो जिन एसक्यू में मान लीजिए आपने कोई लिस्टिंग करी है जिसमें टोटल 10 लिस्टिंग हो रखी है, अब 10 में से आपको 4 लिस्टिंग में इशू फेस हो रहा है, तो यहाँ पे वो 4 स्टाइल आईडी डाल देंगे आप। मान लीजिए इसकी स्टाइल आईडी ये है 2 3 4, और एसक्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे एसक्यू आ गया। अब इन 4 में इशू फेस हो रहा है, ये आपने स्टाइल आईडी और एसक्यू डाल दिया। इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको आप गूगल ड्राइव लिंक बना लीजिए। गूगल ड्राइव लिंक बनाने के बाद यहाँ पे उसका लिंक अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ हम सबमिट कर देंगे। नॉर्मल सा मैं कोई लिंक बनाता हूँ, और यहाँ पे जहाँ से मान लो मैंने ये लिंक बनाया, आपको ये लिंक पेस्ट नहीं करना है। जो मैंने ब्राउज की लिंक पेस्ट करी वो पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक डालनी है। गूगल ड्राइव पे आप अपनी फाइल अपलोड कर लीजिए और यहाँ पे सबमिट पे दबा दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है कैटलॉग करेक्शन स्टाइल नॉट लाइव, थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, वी विल एक्शन ऑन योर रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे 3 से 4 बिजनेस डेज का टाइम लगेगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया फाइल। तो नॉर्मल मैंने बता दिया कि इस स्टाइल आईडी पे मेरे एट्रीब्यूट्स की दिक्कत है टाइटल की। तो अब वो उसको चेक करेंगे, उसके बाद वो हमें रिवर्ट करेंगे मेल पे, जो मैंने मेल आईडी डाल रखी है। तो उस मेल आईडी पे रिवर्ट आने के बाद वहाँ पे मेरे को एक एक्सेल फाइल या टेम्पलेट फाइल मेरे को प्रोवाइड करेंगे। उस टेम्पलेट फाइल में जब प्रोवाइड होगा तो मैं उसकी वीडियो एक बार मैं दिखा दूंगा, या मैं फोटो बाद में आपको दिखा दूंगा कि क्या फाइल है। मैं ऐसे एक बार बता देता हूँ, आप समझिए। इसके बाद जब 2 से 3 दिन बाद मेरे को रिवर्ट आएगा, रिवर्ट में एक टेम्पलेट फाइल दे रखी होगी। टेम्पलेट फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे लिखेंगे कि एट्रीब्यूट्स में अगर आपकी दिक्कत है, तो वहाँ पे आपको पहला ए कॉलम होगा, ए कॉलम पे आपको स्टाइल आईडी भरनी होगी। सेकंड कॉलम होगा आपका एसकेयू। तो सेकंड कॉलम जब आपका एसक्यू होगा तो कॉलम में उसमें एसक्यू भरना। थर्ड वाले में भरना होगा कि पास्ट में आपका जो टाइटल बन के आ रखा है, मतलब लाइव जो हो रखा है स्टाइल आईडी, उसमें जो टाइटल बन के आ रखा है वो टाइटल क्या है वो मेंशन करिए। तो वहां पे आप पुराना टाइटल भर देंगे, जैसे कि ये रहा। ये कॉपी करके मैं वहां भर दूंगा एक्सेल पे थर्ड वाले कॉलम पे। तो उसके बाद फोर्थ वाला कॉलम होगा जिसमें वो पूछेगा नया टाइटल आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो इसमें 4 ही कॉलम होगा, जिसमें पहला आएगा स्टाइल आईडी, सेकंड एसकेयू, थर्ड मतलब जो लाइव हो रखा है आपका कंटेंट, टाइटल हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, कलर हो सकता है, साइज जो भी है
वो आपका जो लाइव हो रखा है वो मेंशन करिए। फोर्थ में आप जो न्यू रखना चाह रहे हैं वो मेंशन करिए। तो जब वो चार चीज आप मेंशन करेंगे, मेंशन करने के बाद मेल पे उसको रिवर्ट कर दीजिए। वहीं पे आपका फिर वो 2 दिन का टाइम लेगा, मिंत्रा अपनी टीम वहां से, मिंत्रा की टीम को हम शेयर कर देंगे, मेल पे रिवर्ट करके वहां से वो ठीक कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे अगर आपके किसी भी लिस्टिंग में टाइटल में इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ से फॉर्म भर के इसको सबमिट करके अपने टाइटल को ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि अगर आपके मिंत्रा पे टाइटल का इशू हो जाता है तो कैसे सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और इसके अलावा आपको अगर आपका अकाउंट हैंडल करवाना है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इशू आ रहा है, सिर्फ मिंत्रा नहीं, मिंत्रा के अलावा अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, फर्स्ट क्राई, स्नैपडील और जियो मार्ट, ग्लोरो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा। जल्द से जल्द कोशिश करूंगा ताकि आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। वरना आप अगर देखेंगे तो मेरे जितने भी अभी तक कमेंट आए सब पे मैं रिवर्ट कर चुका हूँ, जो भी जिनकी प्रॉब्लम थी उनको मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।